चैप्टर 5 continuity and differentiability. And differentiability for a function fx to be continuous, for a function fx to be continuous at any point x is equal to c, at any point x is equal to c, LHL at x is equal to c fx is equal to RHL at x is equal to c fx is equal to fc यानी कि फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू सी पर अगर ये तीनों चीजें आपस में इक्वल होंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी, अभी इनमें से किसी भी चीज का अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं एक एक चीज बताऊंगा कि इन सबको कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। तो ये तो किसी भी फंक्शन को कंटीन्यूअस प्रूव करने का तरीका है कि फॉर अ फंक्शन एफ एक्स टू बी कंटीन्यूअस एट एनी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी, these three things must be equal to each other, ये सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। अब हम एक क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चन उठाकर ही वो सारी चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे मुझे करना होगा। देखिए पेज नंबर 149 एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 149 एग्जांपल 1, एग्जांपल नंबर 1 में इन्होंने बोला है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f given by fx is equal to 2x plus 3 at x is equal to 1। तो एग्जांपल नंबर 1 में जो फंक्शन है fx वो मुझे दे रखा है fx is equal to 2x plus 3 at x is equal to 1। मेरा पहला काम क्या है, LHL निकालना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, ये होगा ऐसे LHL at x is equal to 1 fx, क्या लिखा है मैंने, LHL at x is equal to c fx, तो LHL at x is equal to 1 fx। एक मिनट वेट करिए। तो सबसे पहला काम है हमारा यस सर, डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। अच्छा ठीक, देखिए जी LHL at x is equal to 1 fx, इसको निकालने के मतलब दो तीन स्टेप्स जो है वो सिमिलर होंगे। LHL at x is equal to 1 fx is equal to, इसको मैं ऐसे लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx। x टेंडिंग टू 1 माइनस का मतलब क्या है, हमें जो इसमें प्रूव करना है ना, प्रूव क्या करना है, हमें चेक करना है बेसिकली कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो इस तरीके से हमारे पास एक कोई नंबर लाइन है, यहाँ है इंफिनिटी, यहाँ है माइनस इंफिनिटी, और इस नंबर लाइन पर कहीं पर बीच में वैल्यू लाई कर रही है x इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 1 से थोड़ा सा छोटा, x इज इक्वल टू 1 से थोड़ी सी अगर मैं छोटी वैल्यू की बात करूंगा तो वो छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 माइनस मतलब 1 की पावर में मैं माइनस लिख दूंगा ऐसे x एरो और 1 माइनस। अगर मैं कहूंगा कि x की वैल्यू 1 से जरा सी बड़ी हो तो इसको हम बोलेंगे x टेंडिंग टू 1 प्लस, ठीक। और अगर मैं बोलूं कि x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 के इक्वल हो तो ये x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये तीनों के लिए चेक करना है। तो बेटा x टेंडिंग टू 1 माइनस कहलाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, x टेंडिंग टू 1 प्लस इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और x इज इक्वल टू 1 इसको बोलते हैं फंक्शन की वैल्यू
एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो अब देखिएगा, जैसे LHL एट x इज इक्वल टू 1 fx, तो आपको इसी तरह से लिखना है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx। फिर अगला स्टेप क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस लिखा है ना यहाँ पर, अगले स्टेप में मैं लिखूंगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 और f, और यहाँ जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 1 माइनस h, 1 माइनस h। h टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या है कि h जो है वो बहुत छोटी वैल्यू है, और इट टेंड्स टू 0 मतलब 1 में से मैंने एक बहुत मामूली सी वैल्यू, बहुत छोटी सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी, तो तभी तो हम 1 से छोटे पर चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। तो हमें इस तरह से लिखना है, एट x इज इक्वल टू 1 है, तो मैंने लिखा LHL एट x इज इक्वल टू 1 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये जो 1 माइनस है ये यहाँ x की जगह आ जाएगा 1 माइनस, और यहाँ लिख देंगे हम h, 1 माइनस h। हर एक में यही करना है। फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे कहते हैं कि आपको क्वांटिटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ आ जाता है LHL एट x इज इक्वल टू 2 fx is equal to limit x tending to 2 minus fx is equal to limit h tending to 0 f 2 minus h, जैसे 1 minus h है ऐसे ही 2 minus h हो जाता है, ठीक है। ये करने के बाद में अब आप ये देखेंगे कि जब fx है वैल्यू, जब वैल्यू है fx वैल्यू है तो 2 into x plus 3, 2x plus 3, तो जब वैल्यू f 1 minus h है तो क्या हो जाएगा 2 into 1 minus h plus 3, बस x की जगह जब ब्रैकेट में x था तो यहाँ पर आ रहा था x 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ था, अब ब्रैकेट में 1 माइनस एच है तो 2 के साथ 1 माइनस एच मल्टीप्लाई होगा। यहाँ भी समझ में ना आए या दोबारा पूछना हो बता देना। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 2 इंटू क्या था 2x प्लस 3, तो 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस 3 लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस 2h प्लस 3। तो अब मेरे पास क्या हो, अब क्या है हमारे पास कि अब हम h की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो h की वैल्यू होगी 0, h टेंडिंग टू 0 है तो h की जगह 0 डाल देंगे, तो ये हो गया 2 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3, 2 इंटू 0 क्या हो गया 0, और 2 प्लस 3 हो गया 5, ठीक है। आपके दिमाग में ये चीज आ सकती है कि मुझे इसको एक्सपैंड करने की क्या जरूरत थी, मैं यहाँ पर पहले से ही h की वैल्यू 0 रख देती तो तब भी मेरे पास 5 गया था, ठीक है। इनिशियली कुछ जो छोटे क्वेश्चंस हैं उसमें क्या होता है कि आप शुरुआत में ही अगर h की वैल्यू रख देंगे 0 तो भी आपका आंसर ठीक आएगा, लेकिन हम तो एक जनरल प्रोसीजर लेकर चलते हैं कि हमें हर क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, तो हम कभी भी गलत नहीं होंगे, हमसे गलती होगी ही नहीं, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो आप क्या प्रोसीजर अपनाएं कि पहले 1 2 3 ये 3 स्टेप्स एज इट इज आएंगे, और फिर 3 स्टेप्स के बाद में फिर मुझे जो भी एक्सप्रेशन होगा उस एक्सप्रेशन को पहले मैं एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंड करने के बाद जब मुझे लगेगा कि अब फर्दर एक्सपेंड नहीं हो सकता तो तब फिर मैं h की वैल्यू डाल दूंगा। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। तो ये ना मेरा LHL की वैल्यू आई है, सिमिलरली अब मैं अगला लिखूंगा बेटा RHL की वैल्यू। तो बस करने का तरीका है वो थोड़ा सा आपको लेंथी लग सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन इसके आते हैं उसमें श्योर शॉर्ट मार्क्स होते हैं। RHL at x is equal to 1 fx is equal to बिल्कुल वही अगला स्टेप, जैसे यहाँ क्या कर रहा था लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, यहाँ करूंगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, क्योंकि मैं अब x is equal to 1 से थोड़ा आगे जा रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड की तरफ जा रहा हूँ, तो अब इसको बोलेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx is equal to limit h टेंडिंग टू 0 f 1 प्लस h, बिल्कुल वही काम यहाँ पर भी क्या कर रहा था लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 माइनस h कर दिया था, तो बिकॉज इट इज राइट हैंड लिमिट तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 प्लस h कर दिया। अब तो फंक्शन जो है उसमें वैल्यू डालनी है, फंक्शन क्या है 2x प्लस 3, f के आगे ब्रैकेट में जब x था तो 2 इंटू एक्स प्लस 3, अब f के आगे ब्रैकेट में है 1 प्लस h, तो ब्रैकेट में आ जाएगा
लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 into 1 plus h 2 into 1 plus h plus 3 एक्सपेंड करिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा 2 into 1 कितना हो गया 2 plus 2h plus 3 फिर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अब मैंने पूरा एक्सपेंड कर दिया तो अब h जहां जहां पर है वहां पर 0 डाल दीजिए वैल्यू ये क्या हो जाएगा 2 plus 2 into 0 और अब ये लिमिट लिखा हुआ है अब इस लिमिट को हटा दो 2 plus 2 into 0 plus 3 आंसर इज 5 लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आ गया राइट हैंड लिमिट भी 5 आ गया अब अगला है FC निकालना C क्या है यहाँ पर हम किस पर निकाल रहे थे क्वांटिटी एट x इज इक्वल टू C यहाँ पर क्या है x इज इक्वल टू 1 तो इसका मतलब मेरा C जो है वो 1 है तो मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा F1 निकालूंगा बेटा F1 का मतलब क्या है ये जो Fx दे रखा है Fx इज इक्वल टू 2x plus 3 x की जगह सीधा सीधा 1 डालिए तो 2 into 1 plus 3 तो 2 into 1 2 हो गया 2 plus 3 कितना हो गया 5 तो सिंस LHL at x is equal to 1 fx is equal to RHL at x is equal to 1 fx is equal to f1 is equal to 5 therefore fx is a continuous function बताइए जी क्लियर है Yes, sir. चलिए ये तो हो गया एग्जांपल नंबर 1 fx is a continuous function उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 149 पर ही नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2 examine whether the function f given by fx is equal to x square is continuous at x is equal to 0 सबसे पहले मुझे देखना है fx is equal to x square x is equal to 0 पर continuous है या नहीं है तो बेटा बिल्कुल सेम हम लेकर चलेंगे जैसे LHL at x is equal to 1 था तो LHL at x is equal to 0 लेंगे फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस लेंगे फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहां लिखेंगे f 0 माइनस h मैं एग्जांपल नंबर 2 छोड़ रहा हूं एग्जांपल नंबर 2 खुद से ट्राई करना Yes, sir. ठीक है और एग्जांपल नंबर 3 करा रहा हूं एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 3 की हेल्प से आप दोबारा देखकर एग्जांपल नंबर 2 कर सकते हो कोई मुश्किल नहीं है और इन्होंने ये एक एक स्टेप में सॉल्व कर रखा है लेकिन आपको उस एक स्टेप में नहीं करना है आपको पहले पूरा LHL निकालना है फिर पूरा RHL निकालना है फिर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है इफ ऑल द थ्री आर इक्वल देन द फंक्शन इज सेड टू बी कंटीन्यूअस एग्जांपल 2 होमवर्क है इसी तरीके से जैसे मैंने बताया इसी तरीके से करके फोटो खींच के मुझे भेजोगे ठीक है एग्जांपल नंबर 3 मैं बताता हूं एग्जांपल नंबर 3 में डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन quantity of the function f given by fx is equal to mod x at x is equal to 0 fx is equal to mod x at x is equal to 0 तो ये जो mod x है इसको डिफाइन करेंगे mod x की डेफिनेशन क्या होती है देखिए fx is equal to mod x है और mod x is equal to minus x is less than 0 and plus x if x is greater than equal to 0 ये मालूम है कि नहीं बता दीजिए डेफिनेशन Yes, sir. mod x की ये डेफिनेशन होती है बेटा कोई भी चीज अगर 11th क्लास की भी हो और ये लगता हो कि नहीं आती है समझ में तो मेरे से पूछ लेना मैं बता दूंगा Yes, sir. mod x is equal to this हो गया अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि मुझे ये चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है कहाँ पर at x is equal to 0 तो LHL at x is equal to 0 fx is equal to limit x tending to 0 minus fx is equal to बिल्कुल सेम है प्रोसीजर जहां जहां पर 1 है वहां पर अब 0 डालूंगा क्योंकि मुझे क्वांटिटी x is equal to 0 पर चेक करनी है तो limit h tending to 0 f लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h ठीक है अब ये यहां से मैं आगे इस तरफ कर रहा हूं
देखिएगा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 0 माइनस h क्या हो जाएगा, माइनस h ही तो हो जाएगा। 0 माइनस 2 क्या होता है, माइनस 2। 0 माइनस 3 क्या होता है, माइनस 3। सिमिलरली 0 माइनस h क्या हो जाएगा, माइनस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस h। अब देखिएगा कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर फंक्शन की। तो फंक्शन में मैंने बोला LHS में लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस। 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 से x टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी कि x 0 से मामूली सा छोटा। 1 माइनस का मतलब क्या था कि x 1 से जरा सा छोटा है। इसी तरीके से 0 माइनस का मतलब है कि x 0 से जरा सा छोटा है। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे कि जब x 0 से छोटा है तो fx की वैल्यू क्या है, माइनस x। ठीक है, Yes, sir. मतलब ब्रैकेट में जो x लिखा हुआ है उसके आगे माइनस साइन लग जाएगा, माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पर वही तो ले रहे हैं, x टेंडिंग टू 0 माइनस, LHS में x 0 से छोटा है। तो जो भी फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू है उसके आगे माइनस साइन लग जाएगा। ये क्या वैल्यू है, माइनस h। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ माइनस h। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, Yes, sir. है ना भाई। जब x था तो माइनस x हो गया, अब ब्रैकेट में माइनस h है तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस h। ये हो गया प्लस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, h की वैल्यू डालो सीधा 0, तो रिजल्ट आ गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ, इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। RHL at x is equal to 0, fx is equal to limit x tending to 0 plus fx is equal to limit h tending to 0 f 0 plus h। जब 0 में कुछ ऐड हो रहा है तो वो सेम रहता है, 0 प्लस 4 करो तो 4 ही रहेगा, 0 प्लस 8 करो तो 8 ही रहेगा। ये हो गया लिमिट h tending to 0 fh। fh अब क्या करेंगे, देखिएगा ये है लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, मतलब x टेंडिंग टू 0 प्लस, मतलब x 0 से थोड़ा सा बड़ा है। जब x 0 से बड़ा है तो fx की वैल्यू सीधा सीधा x है, fx की वैल्यू सीधा सीधा x है। तो जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ वही वैल्यू है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है बेटा, h, f के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है, h, तो वैल्यू यही है, वैल्यू h ही है। ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 और h यही है वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, h की जगह 0 डाल दीजिए, रिजल्ट क्या आ गया 0। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, ये राइट हैंड लिमिट हो गई। फिर मुझे निकालनी है फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू देखिए वो फंक्शन की वैल्यू कहाँ निकालनी है, x इज इक्वल टू 0, तो f0 कैलकुलेट करना है। तो f0 क्या हो जाएगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है तब भी fx इज इक्वल टू x है, तो यानी कि f0 क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 0। Yes, sir. समझ में आया कि नहीं, Yes, sir. पक्का क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर LHL at x is equal to 0 fx is equal to RHL at x is equal to 0 fx is equal to f0। ये तीनों वैल्यू इक्वल हो गई। जब ये तीनों वैल्यू इक्वल है तो हम बोलेंगे सो fx is continuous at x is equal to 0। ठीक है जी, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में है शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx is equal to x cube plus 3 if x is not equal to 0। ठीक है, and 1 if x is equal to 0 is not continuous at x is equal to 0।
एग्जांपल नंबर 4, तो फंक्शन क्या दे रखा है, fx is equal to x cube plus 3, x cube plus 3 if x is not equal to 0 and 1 if x is equal to 0. ये फंक्शन गिवन है, is not continuous at x is equal to 0, कि ये फंक्शन x is equal to 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, ये चीज प्रूव करनी है। fx is not continuous at x is equal to 0, ये मुझे प्रूव करना है। ये प्रूव करना है तो फिर वही काम, x is equal to 0 है तो यहाँ पर आप LHL निकालें, RHL निकालें और फंक्शन की वैल्यू निकालें। देखिएगा मैं पहले सबसे पहले RHL के इसमें LHL कैलकुलेट करूंगा। सर ये भी सेम ही होगा ना? थोड़ा सा अंतर है बस इसमें, थोड़ा सा अंतर है, अभी आप समझ जाओगे। देखिए यहाँ पर आप ये देखो कि जब मैं LHL निकालूंगा तो इसमें क्या है, LHL तरीका बिल्कुल सेम है। at x is equal to 0 fx is equal to limit x tending to 0 minus fx is equal to limit h tending to 0 f 0 minus h। ये जो 0 minus h है इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली माइनस h लिख सकते हैं। ये तो रहेगा लिमिट h tending to 0 f minus h, ये हो गया। तो ये क्या था, x टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी कि जब x 0 से जरा सा छोटा होगा, यानी कि x 0 के बराबर तो नहीं होगा ना, 0 से जरा सा छोटा होगा। तो 0 से जरा सा छोटा मतलब यहाँ पर दो कैटेगरीज दे रखी हैं कि x इज इक्वल टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। तो LHL का मतलब क्या है कि x टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी कि x इज लेस देन 0 से जरा सा छोटा। तो कुछ भी हो, जरा सा छोटा हो या जरा सा बड़ा हो, 0 के बराबर तो नहीं है ना x, तो इसका मतलब इस वाली कैटेगरी में लाई करेगा, ये होगा फिर फंक्शन। तो fx की वैल्यू है x क्यूब प्लस 3, तो जब f माइनस h है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस h का क्यूब प्लस 3। लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h का क्यूब प्लस 3, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस h क्यूब प्लस 3, h की जगह आप 0 डालो, अब कोई ऑप्शन नहीं है, आप इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो आप h की वैल्यू 0 डालो, तो 0 प्लस 3, तो LHL आ गया 3। अब निकालिए RHL, RHL at x is equal to 0 fx is equal to limit x tending to 0 plus fx is equal to limit h tending to 0 f 0 plus h, 0 plus h का मतलब क्या हो गया, h हो गया, तो f h हो गया। ठीक है, अब आप क्या करिए कि जब ये fh आ गया तो अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर भी x टेंडिंग टू 0 प्लस है, 0 प्लस का मतलब क्या है कि x 0 से मामूली सा बड़ा है, 0 के बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 0 वाली कैटेगरी में लाई करेगा। तो माय फंक्शन इज x क्यूब प्लस 3, तो जब यहाँ पर h है ब्रैकेट में तो h क्यूब प्लस 3, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h क्यूब प्लस 3, अब h की जगह 0 डालो, तो 0 का क्यूब प्लस 3 यानी कि 3 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 3 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 3, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब मैं फंक्शन की वैल्यू निकालने जाऊंगा f0, यानी कि जब x इज इक्वल टू 0 होगा, तो जब x इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, और फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो ये और ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं बेटा, ये भी 1 है। बताइए क्लियर है ना? यस सर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस LHL at
x is equal to 0, fx is equal to RHL at x is equal to 0, fx is not equal to f0, तीनों का इक्वल होना जरूरी है। So fx is not continuous at x is equal to 0, या discontinuous at x is equal to 0. Okay, sir. So fx is discontinuous at x is equal to 0. ये हो गया एग्जांपल नंबर 4। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 5 है, एग्जांपल 6 है, एग्जांपल 7, एग्जांपल 8, एग्जांपल 9। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 5 से लेकर और एग्जांपल नंबर 9 तक हर एक एग्जांपल को एक ही तरीके से करना है। देखो, check the points where the constant function fx is equal to k is continuous। आपको ये बताना है कि fx is equal to k, k क्या है? कोई कांस्टेंट है। fx is equal to k कहाँ-कहाँ पर कंटीन्यूअस है, आपको ये बताना है। ठीक, तो कोई पॉइंट नहीं दे रखा, जैसे यहाँ पर दे रखा था x is equal to 0 पर बताइए कि नॉट कंटीन्यूअस है। उससे पहले था, फिर x is equal to 0 था, सबसे पहले जो क्वेश्चन देखा था उसमें at x is equal to 1 था। तो यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दे रखा है। जब पॉइंट नहीं दे रखा है तो मुझे इसमें क्या लेकर चलना है, मैं कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लूंगा अपनी तरफ से। तो इसमें आप कोई भी फंक्शन ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल ले लो, एग्जांपल 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी ले लो। फॉर एग्जांपल मैं 5 की बात करता हूँ, चलो 5 की बात करता हूँ। एग्जांपल नंबर 5 क्या दे रखा है बेटा, fx is equal to k, ये दे रखा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट अस चेक द continuity of fx at x is equal to c। तो हम कोई भी एक कांस्टेंट मान लेते हैं, जैसे हमने कांस्टेंट मान लिया x is equal to c। तो x is equal to c पर हम x is equal to c पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, है ना। तो देखिएगा कैसे, LHL at x is equal to c fx is equal to limit x tending to c minus fx is equal to limit h tending to 0 f c minus h। अब ये c minus h है, ब्रैकेट में c minus h है। तो आप ये बताइए फंक्शन क्या दे रखा है, fx is equal to k। fx is equal to k, इसमें क्या x का कोई रोल है? कोई रोल नहीं है। ब्रैकेट में x लिखा हुआ है, यहाँ पर x वाली कोई टर्म ही नहीं है, यहाँ तो कांस्टेंट है k है। तो आप ब्रैकेट में x डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3, 4, 5, 6, 1 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़, कुछ भी डाल दो इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू तो फिक्स है, कांस्टेंट k है। ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट में f के आगे c माइनस h डाला तो रिजल्ट मेरा k ही आएगा, कांस्टेंट। तो आप ये कहेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c माइनस h की वैल्यू तो k ही है। और क्या यहाँ पर h की वैल्यू 0 कहीं डाल सकते हो? नहीं डाल सकते, क्योंकि k ही है फिक्स वैल्यू। तो आंसर क्या आ गया इसका, k। बताइए, क्लियर है इतना? Yes, sir. इसी तरीके से जब आप इसका RHL निकालेंगे तो RHL भी बिल्कुल सेम वैल्यू k ही आ जाएगी। फिर आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे एट x is equal to c, fc निकालोगे वो भी k आएगा। तो आप कहोगे कि fx is equal to k is continuous everywhere, क्योंकि x is equal to c मैंने कोई भी कांस्टेंट माना, कोई भी कांस्टेंट। तो आप कोई भी कांस्टेंट ले लो, c की वैल्यू आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले लो। तो fx is continuous at every real number, at every real point। बताइए, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो मैं इसको आगे RHL और वो तो ना कराऊं, कर देंगे अपने आप। Yes, sir. Yes, sir. इसी तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, देखिए जैसे एग्जांपल नंबर 8 है।
एग्जाम्पल नंबर 7 है। तो इन सब में मुझे क्या करना है, आप एट एक्स इज इक्वल टू सी, उस पर आप LHL और RHL कैलकुलेट करिए और फिर बताइए। बताओ मैं इनको छोड़ दूं, करोगे, लेकिन मेरे को होमवर्क जरूर चाहिए, यस सर। करके भेजिएगा। और ये नहीं कि जैसा NCERT में दे रखा है वैसे ही, मुझे इसी स्टाइल में चाहिए जो स्टाइल मैंने बताया यस सर। कि LHL अलग RHL अलग, ठीक, करके भेजिएगा। तब मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं। चलिए, अब इसके बाद अगला है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में देखिएगा, इन्होंने बोला है डिस्कस, पेज नंबर 153, discuss the quantity of the function f defined by fx is equal to x plus 2 if x is less than equal to 1 and x minus 2 if x is greater than 1। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस हैं जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफी पूछे जाते हैं। तो एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं जरा। एग्जांपल 10 में discuss the quantity of the function of defined by fx is equal to x plus 2 fx is equal to fx is equal to x plus 2 if x is less than equal to 1, x minus 2 if x is greater than 1, है ना। ये है फंक्शन की वैल्यू, ये दे रखी है। अब क्या करना है मुझे इसमें, clearly there is one critical point x is equal to 1। बेटा x is equal to 1 यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट है, क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये है कि उस पॉइंट के इस तरफ कुछ और इस तरफ कुछ और। आप ये देखिए, x से अगर फंक्शन की वैल्यू x से छोटी है, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन है x प्लस 2, और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन है x माइनस 2। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट वही होता है जो यहाँ पर मेंशन करा होता है। जो ये लेस देन और ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जिसमें हमसे क्वांटिटी पूछी जाती है, तो वहां पर जिस नंबर से छोटा और बड़ा वो वैल्यू दे रखी होती है उसको हम मानते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो देखिएगा, देयर इज वन क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 1, एक क्रिटिकल पॉइंट है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें LHL निकालूंगा, LHL एट x is equal to 1 fx। वो ऐसे क्वेश्चन में बोलेंगे नहीं आपको कि आप x is equal to 1 पर उसका क्वांटिटी चेक करिए, वो बोलेंगे नहीं, वो आपको खुद समझना है कि भाई वो क्रिटिकल पॉइंट है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx is equal to लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 माइनस h। तो x टेंडिंग टू 1 माइनस है, मतलब जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो फंक्शन क्या है, x प्लस 2, मतलब ब्रैकेट में x है तो x प्लस 2। अब क्या करो, x की जगह पर 1 माइनस h डाल दो x प्लस 2 में। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह 1 माइनस h डाल दीजिए, 1 माइनस h प्लस 2। तो क्या हो जाएगा बताइए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 माइनस h, अब h की जगह 0 डाल दो, 3 माइनस 0, तो ये रिजल्ट आ गया 3। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 3। उसके बाद आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट।
राइट हैंड हो जाएगा। हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो अब क्या यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकॉन्टिन्यूअस, मतलब आप कर लीजिएगा आपने, ठीक है। यस और जब फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ दे रखा है, तो फंक्शन की वैल्यू 1 पर निकालोगे तो x की वैल्यू मतलब fx की वैल्यू x प्लस 2 ऊपर वाली लेंगे। ये क्लियर है ना? सर क्लियर है। ठीक है, चलो जी, उसके बाद देखते हैं एग्जांपल नंबर 11। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय, ये कर लेंगे। इसमें भी वही दे रखा है कि x लेस देन 1 पर x प्लस 2, ग्रेटर देन 1 पर x माइनस 2 और x इज इक्वल टू 1 पर 0, ये दे रखा है। ट्राई करिएगा, ट्राई करिएगा, नहीं होता तो पूछना मेरे से नेक्स्ट क्लास में, सर हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं इसको भी छोड़ता हूँ, ये भी आप करना। और अगला भी सेम है, एग्जांपल नंबर 12। यस सर। ठीक है, तो 9 करोगे, 10, 11, 12। This is the quantity of the function given by f(x) is equal to x, x is greater than 0 के लिए x है, less than 0 के लिए x square है। ये सेम भी है, हो छोड़ दूं? सेम है, छोड़ दूं, बताइए। यस सर हो जाएगा ये भी। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। आप 11, 12, 13 ये कर लेना। 14 जो है ये कभी प्रूव करने के लिए वैसे पूछा नहीं जाता, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल के केस में आप क्या कर सकते हो, भाई पॉलिनोमियल फंक्शन है, इन्होंने उसको पीसी लेकर बताया है, आप वो मत करना। एग्जाम्पल 14 का मैं हिंट देकर छोड़ रहा हूँ, हालांकि पूछा नहीं जाता, तो बता देता हूँ कैसे करना है। एग्जाम्पल 14 में लेट fx is equal to ax square plus bx plus c, या bx plus c बोल दो, ax plus b बोल दो, बस सिंपल, ज्यादा टफ नहीं बनाना पॉलिनोमियल फंक्शन को। भाई पॉलिनोमियल क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, वो होते हैं। तो मैं तो लीनियर वाला ले रहा हूँ, सिंपल आसान सा, ax plus b, fx is equal to ax plus b। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा, तो आप एट x is equal to c करके LHS निकालो, RHS निकालो और फंक्शन की वैल्यू निकालो एट x is equal to c। वो तीनों बराबर आएंगे तो आप कहेंगे इट इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। समझ गए? यस सर। हाँ, एग्जांपल 14 भी ये भी करिएगा। उसके बाद देखते हैं एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल नंबर 15 जो है ये थोड़ा सा समझने का है। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आइडिया है थोड़ा बहुत? नहीं? सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ये सर, ये जो ग्राफ नहीं है वही तो है। नहीं, ग्राफ नहीं बनाना, फंक्शन। चलो मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं, लिखने का तरीका है ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x, और ऐसा होता है जैसे ये 0 है, यहाँ पर है 1, 1 से थोड़ा सा आगे अगर वैल्यू है तो वो है 1.2, फिर यहाँ पर है 2, और यहाँ पर मान लीजिए 3 है, 3 से जरा सा पहले वैल्यू मान लीजिए कितनी है, 3.9, सॉरी 2.9। ऐसे ही 0 के पीछे चलो तो ये -1 है, ये -2 है, -2 से थोड़ा सा पहले वाली जो वैल्यू है इसको बोलते हैं -1.9, ठीक है। तो जो ये इस तरह से वैल्यूज दे रखी होती हैं, अगर मान लो मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू दे रखी हो, मान लो, सर राउंड ऑफ कर देते हैं। हाँ राउंड ऑफ करते हैं, किस तरह से, जैसे 1.2 है तो 1.2 में राउंड ऑफ जो करेंगे वो बड़े वाला नहीं करेंगे, छोटे वाला ही लेंगे, ये 1 करेंगे, ये 1 आ गया। फिर मैंने बात करी 2.9 की, 2.9 का GIF जब निकालेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, 3। राउंड ऑफ अगर करेंगे तो 3 हो जाना चाहिए, पर 3 नहीं लेते हम, जो छोटा, जो इसके इधर लेफ्ट में जो इंटीजर लाई कर रहा है वो इंटीजर लेते हैं। इंटीजर जो लेफ्ट में लाई कर रहा है, जो छोटा इंटीजर है उसके बराबर में, यस नाम तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लेकिन
ध्यान इस तरह से रखिए कि जो भी वैल्यू है उसके लेफ्ट में जो उससे छोटा वाला इंटीजर है, भाई जितना मैं लेफ्ट में चलता जाऊंगा वैल्यू छोटी होती जाएगी, जितना मैं राइट में चलता जाऊंगा वैल्यू बड़ी होती जाएगी। तो जो लेफ्ट में नियरेस्ट इंटीजर है वो होती है उसका उसका रिजल्ट वो होता है। ये मेरे पास आ गया 2। उसके बाद इसी तरह से मैं बात करता हूँ -1.9 की। तो -1.9 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर बताएंगे? सर 2 -2। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा बेटा -2। तो ये तो पॉइंट्स वाले नंबर हो गए। बस याद रखना पॉइंट वाले जो भी नंबर आएंगे उसमें लेफ्ट में उसमें जो लेफ्ट वाली वैल्यू होती है वो ली जाती है। ठीक है। अगर प्रॉपर वैल्यू हो, मान लो 1 है इसका GIF, तो वो 1 ही आएगा। मान लीजिए 2 है तो वो 2 ही आएगा। मान लीजिए -3 है तो वो -3 ही आएगा। और अगर 0 है तो वो 0 ही आएगा। GIF तो क्लियर। यस सर। अब एग्जांपल नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, मैं कराऊंगा। एग्जांपल नंबर 15 में फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x, उसको बोलते हैं GIF-x। बोलने का तरीका है GIF-x। GIF-x where GIF-x denotes the greatest integer less than or equal to x, less than or equal to x। देखिए मुझे इसके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने हैं। इसका मतलब ये तो हमें पता है कि ये डिसकंटिन्यूअस ही होगा, तो कैसे होगा उसको एक बार प्रूव भी करो। हमारा तो एक ही फंडा है, अगर कोई पॉइंट दे रखा है तो ठीक, और अगर कोई पॉइंट नहीं दे रखा है तो मैं x इज इक्वल टू c पर उसकी कंटिन्यूटी चेक करूंगा। और काजल मैं वीडियो भी इसकी भेजूंगा, अगर बाई चांस कहीं पर होमवर्क करते टाइम कहीं पर अटको किसी स्टेप में प्रॉब्लम आए तो वीडियो भी देख सकते हो। बाकी जो मैं करा रहा हूँ साथ साथ नोट कर रहे हो ना तुम? यस सर नोट। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं आजकल बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जो स्क्रीनशॉट ही लेते रहते हैं या कुछ लिखते ही नहीं है, इसलिए नोट मैंने कर। सोचा। चलिए एग्जांपल नंबर 15 में fx is equal to GIF-x। Let us check the continuity at x is equal to c। x is equal to c पर continuity चेक करते हैं तो क्या होगा? LHL at x is equal to c fx is equal to limit x tending to c minus fx is equal to limit h tending to 0 f c minus h, limit h tending to 0 c minus h। अब कहाँ रख देंगे c minus h को? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि fx क्या है? GIF-x। तो c minus h क्या हो जाएगा? GIF of c minus h। अब देखिएगा इसमें क्या करना है। बस इतना देखो कि हमने जैसे बात करी कि लेट अस चेक द क्वांटिटी एट x इज इक्वल टू c, वेयर यहां मैं लिख लेता हूं वेयर c इज अ पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन h क्या है? h एक बहुत छोटा नंबर है, h टेंडिंग टू 0 है। ठीक है, तो मैं c में से एक बहुत छोटा सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। c में से एक बहुत छोटा सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। सोच लीजिए c हमारे पास कितने, मान लो 7 है। 7 में से एक छोटा सा नंबर भी सब्ट्रैक्ट कर रहा है ना, मामूली सा नंबर भी, तो भी मेरे पास फिर वो नंबर क्या आ जाएगा? 6.999999 ऐसे कुछ आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो 6.9999 के लेफ्ट में इंटीजर कौन सा होगा? नियरेस्ट इंटीजर। सर क्या लेफ्ट में? हाँ लेफ्ट में सर लेफ्ट में 6 ही होगा। 6 ही होगा, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी नंबर में से एक मामूली सा नंबर भी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मान लीजिए मैं 7 में से एक मामूली सा नंबर h which tends to 0, tends to 0 मतलब h इतना छोटा है लगभग लगभग 0 के बराबर है, लेकिन 0 नहीं है एग्जैक्टली। तो हमने कहा कि मैंने 7 में से एक छोटा सा नंबर सब्ट्रैक्ट करा तो 6.99999 ये नंबर आ गया। कोई बात नहीं, इंटीजर पार्ट तो उसका 6 है ना, मतलब उसके लेफ्ट में तो 6 लाई कर रहा है ना, तो वो 6 आ जाएगा। 6 क्या है? 7 से एक नंबर कम।
तो सी में से जरा सा भी नंबर सब्ट्रैक्ट करा तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, C-1। Yes, sir. बताओ, नहीं आया समझ में, दोबारा बताऊं? नहीं सर, आ गया एकदम ठीक क्लियर। है, तो ये आ गया बेटा C-1। अब निकालो RHL। RHL क्या होगा ये बताओ जरा। RHL at x is equal to C, fx is equal to limit x tending to C plus fx। इससे क्या हो जाएगा, लिमिट Yeah. x tending to 0 f C plus h। C. ये हो गया लिमिट x tending to 0 GIF C plus h। क्या होगा ये बताओगे? सर C. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये रिजल्ट आ जाएगा C। तो इसका मतलब क्या है कि LHL और RHL वो कभी इक्वल होंगे ही नहीं GIF के केस में। तो हम ये कहेंगे इट इज डिसकंटीन्यूअस एवरीवेयर एट एवरी रियल पॉइंट इट इज डिसकंटीन्यूअस। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ओके। उसके बाद जो अलजेब्रा है कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का, मतलब आगे 2-3 एग्जांपल्स और हैं। आप जो मैंने एग्जांपल्स बोले हैं तो वो आपको करना है, और एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11 तक करिएगा। Okay, sir. होमवर्क थोड़ा ज्यादा है, हमारे पास टाइम भी कम है और काम ज्यादा करना है, तो मेहनत देखो थोड़ी करनी पड़ेगी। हाँ सर, नो इशू। ठीक है, और कल नहीं क्लास लूंगा मैं क्लास लूंगा आपकी परसों। ओके। ठीक है, तो एक तो होमवर्क ये है, और एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11 तक। यस सर। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 11। पैटर्न मत भूलना, जो बताया है वही पैटर्न फॉलो करना बस, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करने की ही नंबर मिलते हैं बोर्ड्स में। ठीक है जी, चलो तो बेटा फिर आज के लिए इतना ही। ओके सर। ठीक है, चलिए फिर, ओके। ओके, थैंक यू सर।